अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी के कहने पर सतानंद जी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेकर गए। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कपटी राजाओं को राम जी, जो असुर आए थे कपट का वेश बदलकर, उनको राम जी काल दिखने लगे। जो अपने को वीर मानते थे राजा, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। भक्त राजाओं को राम जी भगवान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो वनदूता बैठा रे। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई है हाथ में जयमाल लेकर। जनक जी के कहने पर मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सबका मन मोहित हो गया, गति बाधित हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल वही पार प्रण विदेह कर कहा भुजा उठाए। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को। यह वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा, इसको खंडित करेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति बढ़ेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा सुनते एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा कोई नहीं तोड़ेगा, चुपचाप बैठिए सब लोग, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले जो राजा बैठे थे कहा गया चलिए आप तोड़िए। भाई जी वो खड़े हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे ठीक से, परिकर बांधी उठे खुलाई, कहीं दम लगीला में खुली मत जाओ। जाने के पहले मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप। और चलते चलते अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु आई एम गोइंग देयर, हम जा रहे हैं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। वहां जितने बाकी राजा बैठे थे 10,000 राजा थे कम से कम, तो जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे। आप वो लोग तोड़ ही गए थे का? गोस्वामी जी कहते राजा चलते तम की ताक तक शिव तब तमा के खड़े हुए हैं, जाकर पकड़ते हैं। उठाई न कोटि भांति बल करई, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं। बैठकर घसीट कर तनिक भर तिल मात्र धनुष नहीं खिसका। अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मन में प्रसन्न है, इनसे नहीं टूट पाया है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहे थे उनके सामने वो राजा पहुंचकर मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो वो राजा मन में हाँ जा 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 उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं।
एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिए तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति, और जिनका विवाह होने वाला है वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहां है। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहां बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश। अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं? सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है। जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संगे होई, दुल्हा के बनी। समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जी भूपा सहस्र दस बारा, भूप सहस दस बारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नटारा, लगे उठावन कर नटारा। 10,000